बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोअज़्ज़ज़ वाइस प्रिंसिपल, मोअज़्ज़ज़ टीचर्स, अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, हर इंसान ने अपनी जो दिन हैं वो यादगार ख़ुद बनाने होते हैं। ये मैट्रिक का जो आपकी पार्टी है, ये मेरा ख़्याल में ज़िंदगी जो मैट्रिक के बच्चे आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वापस नहीं आना। इसको यादगार ख़ुद बनाएं, अच्छे अंदाज से बनाएं, यादें अच्छी रहती हैं। अभी वाइस प्रिंसिपल साहब मुखातब थे, उन्होंने बताया कि जो अपने आप को मनवा गए औलिया कराम या कोई साइंसदान, वो सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहते हैं। आएँ बेटा, अपने आप को मनवा लें अच्छे अंदाज से। ईमान कॉलेज में आपका बोर्ड लेवल का ये जो स्टेप होता है, अब आपने शिफ्ट होना है 10th से 11वीं क्लास में। इसको बच्चों आपने संभालना है। जो इंसान अपनी डायरेक्शन मुतय्यन कर लेता है, आगे आपकी बेटा डायरेक्शन आ रही है, वो डायरेक्शन को समझ लें। जो बच्चा वर वक़्त उसको संभाल लेगा, सोच लेगा। जैसे बहरी जहाज़ बेटा पानी में घूमता है, अगर उसमें कंपास ना लगा हो जो उसको डायरेक्शन देता है, वो सारी ज़िंदगी वो समुंदर में घूमता रहे। वो उसका जो कंपास है, जो उसको डायरेक्शन देता है, वो उसी की मदद से वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। आपने अपनी मंजिल लेनी है फौरी 10वीं क्लास के बाद। अभी आपकी ये जो अभी आपका अहम दिन चल रहे हैं, इसको देखना है। जो भी बेटा मेहनत कर जाएगा, अपनी इन दिनों में अच्छी प्रैक्टिस कर जाएगा, वो पा जाएगा। मैं हमेशा 2-3 मसाले दिया करता हूँ। पेंटर था बहुत मशहूर, पब्लो पिकासो। वो बेटा उसको सुना गया, वो न्यूयॉर्क में अपनी घूम रहा था गलियों में, तो किसी औरत ने देखा। वो कहने लगी कि ये वही पब्लो पिकासो लगा, बहुत बड़ा पेंटर है, मैं इससे ऑटोग्राफ जो लेती हूँ। उसके पास आती है, कहती है मुझे एक ऑटोग्राफ दे। कागज़ पेंसिल उसने आगे बढ़ाया, कहती नाम तो बड़ा सुना है, देखती हूँ क्या आप ऑटोग्राफ देते हो। जब उसने कोई ऐसे अल्फाज कहे, वो तअज्जुब से उसने देखा, उसने कहा मैं देता हूँ ऑटोग्राफ। उसने सिर्फ 30 सेकंड में उसको एक तस्वीर बना के कहा जाओ ले जाओ इसको, जाके पास रख लेना। कहती मैं बाज़ार में ले जाओ, तो कहता 30 लाख में बिकेगी। अब वो 30 लाख की बात की। वो कहती एक मजाक और कर गया मुझसे पब्लो पिकासो। कहता नहीं, वो गई बाज़ार में जाके, वो कहती है कि जो भी उसकी जगह थी कि ये वो पेंटिंग है जो पब्लो पिकासो ने की। जब उसका नाम आता है, ख़रीदार उसके आने शुरू हो गए। बिलाखिर उसकी जो कीमत लगी वो 45 लाख लगी। 30 लाख उसने कहा था, उससे और आगे बात बढ़ गई। उसके में और शौक पैदा हुआ, उसमें शौक पैदा हुआ, क्यों ना मैं जाके इसको मिलूं, ये तो कोई और चीज़ है, बला है। 30 सेकंड में उसको ढूंढती है, उसके दरियाफ़त करके उसके एड्रेस पे पहुंचती है। कहती है मुझे पब्लो पिकासो ये तो बता, इसके पीछे राज क्या है, ये तू तो कमाल कर गया। उसके जो अल्फाज थे आगे वो सुनने वाले थे। उसने कहा ये मत सोच मैंने 30 सेकंड में बनाया है, इस 30 सेकंड के पीछे मेरे 30 साल हैं। 30 साल मैंने मेहनत किया तो आपको 30 सेकंड की बना के दी है। बेटा प्रैक्टिस है इंसान को। ये मेरी कहानी सुनाने का मकसद है। पीछे अपने आप को मेहनत पे ले आएं। जो अचानक जो होता है वो नहीं होता, लगातार अपने आप को मेहनत पे लाएं। इसी तरह एक प्लेयर था हॉकी का, वो जब हॉकी खेलता था तो अपनी प्रैक्टिस जो है वो इतनी शिद्दत से करता था, वो लाइन की पटरी पे चला जाता था। लाइन की पटरी पे गेंद को खेलना जरा जहन में लाएं, वो कैसे खेलता होगा। खेलता था, प्रैक्टिस करता था, बड़ों को पीछे छोड़ देता था। एक ओलंपिक चैंपियन हुआ, मैच होना शुरू हो गया। मैच के अंदर
उसकी टीम गोल ना कर पाई, हाफ हो गया। उसने कहा आपको क्या हो गया है, आपसे गोल नहीं हो रहा। उसने कहा नहीं नहीं, ये कोई राज और है। उसने कहा मैंने अब जो हमारे गोल हैं ये छोटे हैं। उसने कहा मैच कहाँ हो रहा है, क्या बात कर रहे हो। उसने कहा रोक दे मैच, मेजरमेंट करो। बिल आखिर मेजरमेंट की गई। जब मेजरमेंट हुई तो वाकयातन 2 फुट छोटे थे। वो कहता है कि मैंने अपनी मेजरमेंट पूरी की हुई थी, जब मैं बॉल फेंकता था मैंने उसी जगह पे फेंकी, लेकिन वो गोल नहीं हुआ। मैंने कहा इसके अंदर कोई राज है। उसके पीछे उसकी प्रैक्टिस थी, मेहनत थी उसकी। वो अचानक नहीं था। वो हॉकी कहाँ खेलता था, उसने बॉल को बना लिया था। वो जब अपने गेल खेलता था लोग कहते थे इसकी हॉकी में कुछ लगा हुआ है, उसकी बॉल को साथ रखता है ये। उसके पीछे एक प्रैक्टिस थी, मेहनत थी उसकी। जो आम लोग मेहनत करते हैं, देख लें जिन लोगों ने मेहनत ज्यादा करेंगे उसका मकाम कोई और होगा, वो मखसूस होता है। जो आम लोग होते हैं खास बन जाते हैं। खास बनते कहां से हैं? मेरा क्लास फेलो था फयाज, रब शाहद, उसे हमें बात करता था आके पागलों जैसी। उसने सुबह हमारी क्लास में आके बातें करनी। क्या हुआ, कहता है उसने एक वाकया सुनाया। कहता आज एक अजीब वाकया हुआ। मैं बेड पे बैठा था, पढ़ता रहा। रात को मैं बेड से नीचे गिर गया, पता ही नहीं चला। थोड़ा थोड़ा हिलता रहा, जब मैं नीचे गिरा मुझे पता चला। उसके पीछे उसने इतना ध्यान लगा दिया पढ़ाई में, उसने वो अपनी कहां चला गया। और हकीकत बताऊं, पंजाब यूनिवर्सिटी को उसने टॉप किया था शोर कर करके। आज वो मानावाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। 2 PhD कर ली हैं उसने। बात उसके पीछे उसकी मेहनत है, ध्यान है। बेटा जो लगा लेगा वो मंजिल को पालेगा। अगर हम फजूल याद में गुजार लेंगे, अगले दिन फिर आके जाके सोचेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। आए मेहनत पे ले आए, मेहनत करके दिखा दें, मेहनत करके अमल की तरफ जाएंगे। पहले साबित करें अपने आप को, फिर अल्लाह पे छोड़ें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल मेहनत करके साबित किया, अपने आप को मनवाया। जो मुखालफिन थे वो भी सादको अमीन है, सादको अमीन है, आवाज़ें आ रही हैं। अभी नबूवत का दावा नहीं किया, साबित क्या किया मेहनत करके। क्या हम करते हैं? बेटा कोशिश करें। ईमान कॉलेज के पीछे भी ये कोई अचानक इस मंजिल पे नहीं आया। 17 साल हो गए बेटा। इन मोअज़्ज़ज़ टीचर्स की मेहनत का नतीजा है। 17 साल लगे भी, मुझे लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। आज ईमान कॉलेज 3 एकड़ का एरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। जिस हॉल में बैठे थे कभी हम ये भी ख्वाहिश किया करते थे काश अपना हाल हो। आज अपने हाल में बैठे हैं। मेरा दोस्त 3 दिन से कह रहा है मैंने यार हमने एक प्रोग्राम करना था, रोज़े आ रहे हैं, मुझे यार हॉल नहीं मिल रहा, क्यों सारे बुक हैं क्योंकि रोज़े आ रहे हैं। करोड़ा शुक्र है हमें ये अब सोचना नहीं पड़ता। हमारे मोअज़्ज़ज़ टीचर जब सोचते हैं कि आज आप सोचते हैं कि किस दिन करवा लें, इस दिन करवा लें, हमारा फंक्शन हो जाता है। इसके पीछे एक थीम है, 17 साल की मेहनत है और अल्लाह का फजल है। यही बेटा मैं आपको समझाने की आज कोशिश कर रहा हूँ। कर ले मेहनत, अपने थीम बना ले, अपना एम बना ले, पहुंच जाएंगे किसी मंजिल पे। अगर बेटा थीम ना बनाया, एम ना बनाया तो शायद किसी मंजिल में नहीं पहुंच सकेंगे। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, अगर कर लोगे तो हो जाएगा। बेटा टाइम थोड़ा है, मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। बेटा आए, ये पेपर अपने खदारा मेरी 2-3 आज की ये इकट्ठ है आपका थोड़ा सा। आखिरी दिन यासर साहब बता रहे थे कि ये आखिरी दिन बड़े अहम होते हैं। जिस बच्चे ने ये अपने आखिरी दिन संभाल लिए, मुअज़्ज़ज़ टीचर ने तो आपको मेहनत करवानी है, वो मंजिलें पा जाएगा। लिख के रख ले और वो आखिरी दिन, आखिरी घंटे अपने क्लास में गुजारें, टीचर के साथ गुजारें, कॉलेज में गुजारें। इंशाल्लाह आपको कोई, मैं कहता हूँ सारे इंशाल्लाह अच्छे नंबरों पे पास हो जाओगे। घर छोड़ दें, घर में बेटा 2-3 वबाएं फैली हुई हैं आजकल। मैच पता नहीं क्या क्या मैच हो रहे हैं। अगर एक मैच के हवाले से भी बात करूं, जो अपना ध्यान लगा ले, सोच लेता वो आज एक तहैया करके उठ जाए कि मैंने ये मंजिल करनी है। तेंदुलकर एक बहुत बड़ा सचिन, देखो वो किसी का भी हो, हमारे भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हुए हैं। सचिन तेंदुलकर जो था वो एक बहुत बड़ा प्लेयर था। ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर ने उसको आते ही पहले दिन, पहला ही उसका मैच था,
बोल्ड कर दिया, बोल्ड किया, बहुत खुश है कि मैंने इतने बड़े प्लेयर को आउट कर दिया है। अब वो आउट करने के बाद सारा मैच खत्म हुआ, उसने कहा आज इतने बड़े प्लेयर को पहले दिन मैंने आउट किया, उसके पास पहुंचता एक ऑटोग्राफ दे जरा। वो सचिन तेंदुलकर जो था हैरान भी हुआ कि मेरे पास गेंद लेके पहुंच गया। उसने कहा ये गेंद है, इसके ऊपर कोई फिक्रा लिख दे। जो फिक्रा सुनने वाला जो उसने लिखा, उसने कहा ये जिंदगी में तेरा दिन दोबारा वापस नहीं आएगा। वो हैरान हो गया कि क्या लिख रहा है ऊपर, मैं क्या किस लिए आया था। मैं वहां पढ़ रहा था 30-35 दफा जिंदगी में दोबारा उनका आमना सामना हुआ। वो आमना सामना हाँ उसके टेस्ट कैरियर में भी हुआ, दूसरे कैरियर में भी हुआ, यानी 20 में भी, वनडे में भी। सचिन तेंदुलकर ने उससे आउट दोबारा नहीं हुआ। क्या उसने अब वो बात करके क्या वो सारा वो खेलता रहा होगा, सोचता रहा होगा, पापड़ खाता रहा होगा, कोई और बातों में लगा रहा होगा। उसने कितना ध्यान लगाया होगा कि इस प्लेयर का मैंने मुकाबला करना है। वो उसके पीछे उसने मेहनत लगाई होगी। आज बैठ के एक मेहनत तहिया करके चले जाएं कि इंशाल्लाह ताला जो हो गया अब हम पहले मैट्रिक को अच्छा करेंगे, आज तहिया कर जाएं, ध्यान लगा दें ऊपर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह का फजल हो जाएगा। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। लेकिन पूरा ध्यान लगा दें कि अगले दिन हमारे इसके ऊपर फोकस करने हैं, और अगला दिन जो ही हमारी मैट्रिक हो जाएगी, मैंने अपना आज एक गोल सेटिंग करके उठना है। टीचर के साथ मुशावरत, मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे आए हैं, वो कहता था मैं भी पोजीशन ले जाऊंगा। रब का फजल हुआ, ईमान कॉलेज से अभी यासर साहब 5-5 पोजीशनें ले गए, कहते आज़म अवार्ड 11 ले गए। वो इन टीचर्स ने मेहनत करवाई, लेकिन बच्चों ने साथ तवज्जो की। आप भी बेटा आए, ईमान कॉलेज आपको हर तरह का फैसिलिटेट कर मजीद करेगा। एक ही आखिरी बात मेरी, लंबी चौड़ी नहीं, मैट्रिक के पेपर दें ध्यान लगा के, उसके बाद 2 साल का एम बना लें, लिख के ले आए कागज के ऊपर कि मैंने ये आगे करना है। अल्लाह के फजल से मैं उसको कहता हूँ आए ईमान कॉलेज उसको मंजिलों पे बचाएगा, ये मेरी टीम बचाएगी इंशाल्लाह ताला। ये कोई नई नहीं परखने वाली बात, इस टीम ने करके दिखाया है, हर दफा करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है उठाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ाया जाता है पूरे नंबर लेके देने वाले हैं ये सारे टीचर्स। इंग्लिश वाले टीचर 96 नंबर लेके देने वाले हैं, उर्दू वाले बहुत अच्छे नंबर लेके देने वाले। हर टीम का हर रुकन मुझसे जहां पे मर्जी को बात कहला ले, मुझे हर इंसान को अपने आप पे फख्र होना चाहिए। मुझे अगर फख्र है तो मेरी अपनी टीम पे है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आए तहिया करें, आज एक पार्टी से तहिया करके उठ के जाएं कि मैंने कुछ करना है, जोर लगा दें, अल्लाह का फजल हो जाएगा। शुक्रिया।